Welcome to our channel My Academy। सो रेस्ट एंड मोशन का पार्ट 1 मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है, आप लोग देख लीजिए। और ये रेस्ट एंड मोशन का पार्ट 2 है और इसमें हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मोशन। तो पहला टाइप ऑफ मोशन होता है ट्रांसलेटरी मोशन। एक बॉडी जब इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करता है तब उस मोशन को ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं। इन दिस मोशन द ऑब्जेक्ट moves in a line such that each point of the object covers equal distance in equal time. It is further classified into two types. ट्रांसलेटरी मोशन के दो पार्ट होते हैं। The first part is rectilinear translatory motion and the second part is curvilinear translatory motion. सो ट्रांसलेटरी मोशन के बारे में समझ गए जब कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करता है। सो ट्रांसलेटरी मोशन के दो पार्ट होते हैं, रेक्टिलिनियर ट्रांसलेटरी मोशन एंड द सेकेंड पार्ट इज ट्रांसलेटरी कर्विलिनियर मोशन। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट rectilinear translatory motion. So rectilinear translatory motion occurs when an object moves from one point to another in a straight line. And an common example of rectilinear translatory motion is the example of a moving car on a straight road. जब कोई कार स्ट्रेट रोड पर चलता है और वो इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करता है तो उसके मोशन को कहते हैं रेक्टिलिनियर ट्रांसलेटरी मोशन। मूविंग ऑफ अ कार इन स्ट्रेट पाथ, हर एक घंटे में मान लो वो कार 60 किलोमीटर कवर करता है और अगले एक घंटे में भी फिर से 60 किलोमीटर कवर करता है तो उसके मोशन को क्या कहेंगे? इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है 60 किलोमीटर और इक्वल टाइम में एक घंटे में हर एक घंटे में 60 किलोमीटर कवर कर रहा है तो कहेंगे कि इसका मोशन रेक्टिलिनियर ट्रांसलेटरी मोशन है। सिमिलरली मूविंग ऑफ रॉकेट इन स्ट्रेट लाइन इन द स्काई is also an example of rectilinear translatory motion. The second type of motion is curvilinear motion. जब कोई बॉडी कर्व पाथ में चलता है तो उसके मोशन को कर्विलिनियर मोशन कहते हैं। कर्व पाथ मतलब थोड़ा सा बेंडेड, थोड़ा सा सर्किल टाइप। एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ कर्व पाथ इज सेड टू पोसेस कर्विलिनियर मोशन। सो वन ऑफ बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कर्विलिनियर मोशन, जब आप बॉल को आसमान की तरफ फेंकते हो तब वो बॉल थोड़ा सा सर्किल पाथ में जाता है, कर्व पाथ में, और वो कुछ दूर ज़मीन पर जाके गिर जाता है तो उसके जो पाथ को मतलब जो डिस्टेंस ट्रैवल किया, जो पाथ से चला, उसको कहेंगे कि वो कर्व पाथ है। आप देख सकते हैं फिगर में वो सर्किल टाइप है, वो सीधा बॉल नहीं गिर रहा है, वो कर्व पाथ में गिर रहा है। सो best example of curvilinear motion is a ball thrown in sky which travels a curvilinear path. So we are coming to second type of motion. Second type of motion is circular motion. Circular motion तब होता है जब कोई बॉडी एक पॉइंट के अबाउट सर्कल में रोटेट करता है। मतलब आप बीच में खड़े हो और आपका दोस्त आपके चारों तरफ सर्कल की तरफ घूम रहा है तो आपके दोस्त के मोशन को सर्कुलर मोशन कहेंगे। An object is said to possess circular motion if it moves from one point to another in such a way that its distance from a fixed point is constant. समझ गए? So the best example for circular motion is the earth rotates in an orbit around the sun in a circular path. Revolution of earth around the sun in an orbit in a circular path is the best example for circular motion. आप देख सकते हैं कैसे अर्थ सन के अबाउट, सन जो फिक्स है उसके अबाउट सर्कुलर पाथ में रोटेट करता है। सिमिलरली मून भी रोटेट करता है, उसके पाथ को भी सर्कुलर मोशन कह सकते हैं। सो पीरियडिक मोशन द थर्ड टाइप ऑफ मोशन। पीरियोडिक मोशन वो टाइप ऑफ मोशन होता है जो हर कुछ इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट होता है। समझ गए? कुछ इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट होते हैं। सो पीरियोडिक मोशन का बेस्ट एग्जांपल हो सकता है कि हर 24 घंटे के बाद दिन होता है या रात होता है।
सो वो भी पीरियोडिक मोशन है. द अदर एग्जाम्पल ऑफ पीरियोडिक मोशन आर द मोशन ऑफ अ स्विंग, अ मोशन ऑफ अ गिटार string, the motion of a head of a drum, etc. So these are the types of examples of periodic motion. Nothing hard. So as you can see in this image, the girl is hanging on a swing. मतलब एक झूला झूल रही है. हर एक सेकंड के बाद झूला आगे आ रहा है, हर एक सेकंड के बाद झूला आ रहा है, तो उसके मोशन को कहेंगे कि क्या, वो एक पीरियोडिक मोशन है. कुछ पीरियड के बाद वो वापस रिपीट हो रहा है. अगला टाइप ऑफ मोशन है रोटेशनल मोशन. एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू पोसेस रोटेशनल मोशन if it whirls around a fixed axis that passes through it. An object तभी रोटेटरी मोशन करता है जब वो एक फिक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है. अब कंफ्यूज मत होइएगा सर्कुलर मोशन और रोटेटरी मोशन में, कंफ्यूजन की बात नहीं है. रोटेटरी मोशन अलग चीज़ है और सर्कुलर मोशन अलग चीज़ है. रोटेटरी मोशन होता है जब कोई फिक्स्ड के अबाउट ही रोटेट करता है, रोटेशन हो रहा है. जैसे कि गाड़ी को आप देखेंगे तो उसका चक्का घूमते रहता है, वो रोटेट कर रहा है. लेकिन अगर आप गाड़ी के रोड को कहेंगे कि वो सर्कुलर रोड पर चलाएगा तो वो सर्कुलर पाथ हो गया. दोनों में डिफरेंस समझिएगा. सिमिलरली द नॉन पीरियोडिक मोशन, द फोर्थ टाइप ऑफ मोशन. नॉन पीरियोडिक मोशन तब होता है जब मोशन रिपीट नहीं होता है आफ्टर इंटरवल ऑफ टाइम. अ मोशन which is repeated by but not after a fixed interval of time. ये ज़रूरी नहीं है आज मैंने खाना खाया, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि मैं 6 घंटे बाद कल भी खाना खाऊंगा और 6 घंटे के बाद परसों भी खाना खाऊंगा. फॉर एग्जांपल, एक लड़का साइकिल से जा रहा है, आप देख सकते हैं. एक लड़का कल भी साइकिल से जा रहा है, आज 12 बजे गया था, और कल वही लड़का साइकिल से उसी रोड पर 10 बजे गया. तब उसके मोशन को क्या पीरियोडिक मोशन कहेंगे? साइकिल भी वही है, पाथ भी वही है, लेकिन उसका टाइमिंग अलग है. उसका मोशन इन रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट नहीं हो रहा है. योर एक्शन ऑफ बाय राइडिंग बाइसिकल इज बीइंग रिपीटेड बट नॉट आफ्टर फिक्स टाइम. 24 घंटे के बाद ही वो नहीं रिपीट हो रहा है. रिपीट हो रहा है लेकिन फिक्स टाइम के बाद नहीं रिपीट हो रहा है. सो वो नॉन पीरियोडिक मोशन में आएगा. सो योर मोशन ऑफ राइडिंग बाइसिकल इज ए नॉन पीरियोडिक मोशन. सो दिस कंप्लीट्स योर टाइप्स ऑफ मोशन. एंड please do like, subscribe and share this video to your friends. And I promise part 3 will be coming soon. part 3 जल्दी आएगा. So subscribe to my academy for best content on YouTube and free education. We provide DPP and doubt solving classes. So like, share and subscribe. Thank you.